नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पंचायत चुनाव को विधानसभा 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने बूथ स्तर पर मैनेजमेंट को मजबूत बनाने और खास तौर पर युवाओं को जोड़ने की रणनीति बनाई है। नए मतदाता यानी 18 वर्ष से ऊपर की आयु पूरी कर चुके युवाओं को योजनाओं से अवगत कराने और उन्हें भाजपा के साथ जोड़ने पर विशेष फोकस किया जा रहा है। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के नेतृत्व में पार्टी ने पंचायत चुनाव को संगठनात्मक तौर पर मजबूत बनाने की जिम्मेदारी संभाली है। वहीं प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह को प्रदेश टोली का संयोजक बनाया गया है, जो बूथ स्तर तक चुनाव प्रबंधन पर काम करेंगे। भाजपा का दावा है कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां सीधे गांव, गरीब और युवाओं तक पहुंची है और इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर पंचायत चुनाव में सफलता हासिल की जाएगी। लेकिन विपक्ष इसे सिर्फ चुनावी रणनीति करार दे रहा है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा युवाओं को रोजगार, शिक्षा और महंगाई जैसे असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। योजनाएं कागजों तक सीमित हैं और पंचायत चुनाव को विधानसभा की सीढ़ी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी एक तरफ भाजपा इसे विकास और विजय का संकल्प बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि यह सब केवल चुनावी मैनेजमेंट है। बड़ा सवाल यही है, क्या भाजपा के बूथ स्तर की रणनीति और युवा फोकस 2027 में जीत की गारंटी बनेगा या विपक्ष का आरोप सही साबित होगा? इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। देखिए, पंचायतें लोकतंत्र का मूल आधार है। पंचायतें सशक्त होंगी, पंचायत में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी तो उसका सीधा असर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी पंचायतों में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत करने पर लगी है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई है, तब से पंचायतों की हालात बेहद सुधरे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है, उनमें विकास पहुंचा है और जन जन तक लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है। आम आदमी संतृप्त है जिस तरह से पंचायतें मजबूत हो रही है और पंचायतों में एक विकास की बयार रही है, तो उसी को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पुनः तैयारी शुरू कर दी है। कहाँ है उपलब्धियां? उन्हीं उपलब्धियों को जिन पर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने वादा किया था उत्तर प्रदेश के युवाओं से, किसानों से, आम आदमी से, उन उपलब्धियों को ही लोग टार्च लेकर ढूंढ रहे हैं। युवा बेरोजगारी से परेशान है, किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, किसान लगातार पीड़ित है, आत्महत्या कर रहे हैं, उनको डीएपी यूरिया नहीं मिल पा रही, लाइन में लगे। दलितों, महिलाओं पर पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा। तो जब भी चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता कार्यकर्ता झूठ बोलने जनता के बीच में जाते हैं, लेकिन अब झूठ चलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता सच जान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 सालों में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद कोई काम नहीं किया। चलिए, इसी खास मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन चौबे जी, सपा प्रवक्ता अशोक कुमार तिवारी जी और कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र सागर जी। आप तीनों मेहमानों को स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले चंद्रमोहन जी, देखिए, जिस तरह से 2026 में पंचायत चुनाव होगा और 2027 में विधानसभा चुनाव, लेकिन ये पंचायत चुनाव को आप लोग सेमीफाइनल की तरह देख रहे हो। मुझे लगता है कि हर कोई इसे सेमीफाइनल की तरह ले रहा है, क्योंकि जो पंचायत चुनाव में मजबूती से खड़ा होगा, एक कहीं ना कहीं हवा तो समझ में आएगी कि विधानसभा चुनाव में यह हवा किस पार्टी की ओर जिताने के लिए जा रही है। लेकिन कांग्रेस कह रही है, विपक्षी पार्टियों के नेता कह रहे हैं, सपा के पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जितने भी वादे आप लोग ने किए उसको पूरे नहीं किए हैं और अब सिर्फ झूठ बोलने के लिए पंचायत चुनाव में आप लोग उतर रहे हैं। चंद्रमोहन जी, शायद म्यूट करके रखा है आपने सिस्टम को, अनम्यूट कर दीजिए तो आपकी आवाज हम तक पहुंच जाएगी। मुझे लग रहा है शायद चंद्रमोहन जी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, दोबारा हम आपसे संपर्क साधेंगे। अशोक कुमार तिवारी जी, देखिए, जिस तरह से अब यहां पर 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन उसके पहले पंचायत चुनाव बहुत अहम माने जा रहे हैं। इसके लिए बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। जो नए युवा वोटर है उनकी ओर यहां पर एक पूरी तरह से फोकस किया जाएगा इसमें। हालांकि पंचायत चुनाव में जिस तरह से सभी पार्टियां उतरेंगी, देखना होगा कि कौन इसमें बाजी मारेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तैयारी में तो अभी बीजेपी बाजी मारते हुए दिखाई दे रही है। देखिए,
बीजेपी तैयारी तो सभी चीजों करती है। तैयारी का काफी बड़ा जो है वो दिखावा भी करती है, तैयारी भी करती है। सच्चाई ये है कि जनता इस समय जो है बहुत वक्त की मारी हुई है। 17 से लेकर के इनका लगातार ग्राफ गिर रहा है। 17 में जो सीटें पाए थे 22 में नहीं पाए। 22 में चुनाव का जीत का अंतर भी कम हुआ और एन पुकारे सारी हथकंडे अपना करके किसी प्रकार जीते और 24 में बुरी हार गए। तो इनका ग्राफ देखेंगे उत्तर प्रदेश का अगर, तो ये ग्राफ लगातार जा रहा। रही पंचायत चुनाव की बात, पंचायत चुनाव कहीं अलग नहीं होते। पंचायत चुनाव भी जो है उत्तर प्रदेश के हैं और जनता सोच समझ करके निर्णय लेगी। जनता जो है जो वक्त की मारी हुई है, आज महंगाई की मारी हुई जनता है, आज बेरोजगारी बेशुमार है, आज दलित और पिछड़े पूरी तरह से पीड़ित है। दलितों को नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी सब सारी प्राइवेटाइज कर दी गई है, आउटसोर्सिंग करा दी गई है, निकाली नहीं जा रही, लीक करा दी जा रही है। और पिछड़ों का हक तो शिक्षक भर्ती घोटाले में जिस तरह से मारा गया है वो जग जाहिर है, सभी जानते हैं। तो दलित पिछड़ा आज हाशिए पे आ गया है और वो मुट्ठी भींच के खड़ा है। किसानों की क्या हालत दुर्दशा है, कोई चैनल से छिपा नहीं है, सारे चैनल जानते हैं कि यूरिया की किस तरह किल्लत हुई है, मारामारी हुई है, डीएपी नहीं मिल रही है। तो किसानों को आप हाशिए पे ला करके क्या पा जाएंगे। आज अन्नदाता होता है किसान और जवान होता है, जवान से सीमाओं की रक्षा करता है, किसान अन्न पैदा करता है। दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। जवानों में 4 साल की नौकरी कर दी, आज सेना में भर्ती कम कर दिया आपने, सेना हमारी कम होती जा रही है। ये चिंता का विषय है। सवाल इस बात का है, आज डबल इंजन सरकार है। मैं सेना की बात इसलिए कर रहा हूं, डबल इंजन सरकार है जो कि जो है यूपी में भी है और 2014 से केंद्र में सरकार है। तो भाजपा तो सभी मोर्चों में विफल है। आज जनता देख रही है कि इनके शासनकाल में जनता को कोई भी राहत नहीं मिली है आज तक। खाली इनके वादे लुभावने हुए हैं। 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, आय दोगुनी कर देंगे किसानों की। आज जंगल राज है उत्तर प्रदेश में, शासन व्यवस्था कानून व्यवस्था। ठीक है, जंगल राज की बात कर रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पर बीजेपी बूथ मैनेजमेंट की तैयारी में बूथ को मजबूत करना चाह रही है। फिर से हमारे साथ चंद्रमोहन जी जुड़ गए। चंद्रमोहन जी, देखिए अशोक कुमार तिवारी जी को आपने सुना होगा कि जनता बड़ी परेशान है। शिक्षा की बात कर लें, रोजगार की बात कर लें, महंगाई की बात कर लें, इसमें सरकार ने बेहतर काम नहीं किया है। डबल इंजन की सरकार का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जनता तब भी परेशान है। और आप फिर जो पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जो रणनीति बना रहे हैं, ये सिर्फ एक मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वाकई बूथ स्तर का मैनेजमेंट क्या विपक्ष के इन आरोपों को पीछे कर पाएगा, क्या धकेल पाएगा और बीजेपी को मजबूती के साथ खड़ा कर पाएगा? क्योंकि तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, क्योंकि दूसरी बार आप लोग की सरकार है, विधानसभा में बनी है और पंचायत चुनाव में फिर आप लोग जा रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जिनके जवाब आप ही को देने पड़ेंगे। भगीरथ जी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे हमारे प्रदेश का नेतृत्व हो, अथवा हमारे जिले या मंडल या बूथ स्तर के जो लोग भी हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो 24/7 काम करते। और हमारे लिए चुनाव, चाहे छोटा चुनाव हो अथवा बड़ा चुनाव हो, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे नगर निगम का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, हम लोग हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं और जनता के बीच में हम लोग जाते हैं। जनता के बीच में अपनी पार्टी के विचारधारा, अपने सिद्धांतों को और अपने सरकार के किए गए उपलब्धियों को जाकर बताते हैं और उसी आधार पर हम लोग जनता से वोट मांगते हैं। हम लोग इस जो विपक्षी गठबंधन है, झूठ, भ्रम और अफवाह नहीं फैलाते हैं। हम लोग चुनाव आयोग को दोषी नहीं ठहराते हैं, हम लोग ईवीएम को दोषी नहीं ठहराते हैं। हम लोग जनता में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम लोग चुनाव आयोग पर विश्वास करते हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करते हैं, हम लोग मीडिया पर विश्वास करते हैं। हम जीतते हैं तो सबका श्रेय देते हैं, पार्टी पर जनता का श्रेय देते हैं, और हारते हैं तो अपने ऊपर श्रेय लेते हैं, अपने संगठन पर लेते हैं, अपने नेताओं पर लेते हैं। हम इनकी तरह चिल्लाते नहीं हैं,
कि ईवीएम हैक हो गया। हम इनकी तरह चुनाव आयोग को दोषी नहीं देते हैं। हम ठीक है, इनकी लेकिन आप तरह- सिर्फ क्या यही बात लेके जाएंगे जनता के बीच में कि हम नहीं, ना चुनाव हमारा आयोग पर आरोप उठाते हैं, लगाते अरे हैं, भागीरथ- ना फिर ईवीएम पर अरे सवाल खड़े करते हैं? क्या सिर्फ यही लाइन लेके जाएंगे? मैंने कहा ना, बहुत सारे सवाल है, अभी बहुत सारे भागीरथ सवाल जी। मुद्दे यहाँ पर अशोक जी ने उठाए हैं, लेकिन क्या सिर्फ यही कहने से कि हम चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाते हैं, हम नहीं, ईवीएम पर अरे आरोप नहीं भागीरथ लगाते जी, हैं, तमाम तरह की चीजें, बाकी जो सवाल है, बाकी जो मुद्दे, उसके जवाब तो देने पड़ेंगे। तो कैसे, क्या इसलिए जो यूथ हैं, जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, या फिर जो यूथ हैं, उनको यहाँ पर ज्यादा फोकस किया जाएगा इस पंचायत चुनाव में? भगीरथ जी, हम तो आपसे कह रहे हैं ना कि हम लोग अपने संगठन की और अपने सरकार की उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। हम बताएंगे कि 2017 के बाद क्या क्या परिवर्तन आया है, क्या क्या परिवर्तन क्या हमने काम किए हैं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी? 2017 से पहले यहाँ मात्र 14 मेडिकल कॉलेज थे। हम नए मतदाताओं को, हम युवाओं को, जनता को बताएंगे। ठीक है, आप अपनी उपलब्धि के साथ इस पंचायत चुनाव में जाएंगे, लेकिन बाकी सेमीफाइनल तो है ये, क्योंकि देखना होगा जिस पार्टी की पकड़ इस पंचायत चुनाव में मजबूत होगी, एक हवा का रुख समझ में आएगा उस पार्टी को लेकर। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी हैं राजन सागर जी। देखिए, जिस तरह से चंद्रमोहन जी कह रहे हैं और रणनीति भी बनाई गई है कि जो नए मतदाता हैं, या फिर जो अभी जस्ट पहली बार वोट डालेंगे, जो युवा मतदाता हैं, खासकर उनको जोड़ने पर इसमें फोकस जरूर रहेगा। और ये भी बताया जाएगा कि 2017 से पहले, अभी आपने सुना जिस तरह से चंद्रमोहन जी कह भी रहे थे कि 2017 से पहले किस तरह की स्थिति थी और 2017 के बाद किस तरह से हमने काम किए। तो ये एक डिफरेंशिएट और कंपेरिजन करने की कोशिश की जाएगी। और जब भी कोशिश की जाएगी तो ऐसा लगता है यहाँ पर थोड़ा सा बीजेपी को, मुझे ऐसा लगता है, आपकी व्यक्तिगत राय अलग हो सकती है, कि बीजेपी इसमें प्लस पॉइंट में रहती है, इसलिए दूसरी बार सत्ता में आई, क्योंकि कंपैरिजन करती है तो फिर बहुत सारी चीजें उसमें जनता सोचती है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा, दूसरी बार सरकार बनाई है तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी तो रहती है, और कैसे जनता को फिर से इस बार कन्विंस करेगी, देखने वाली बात होगी। राजन जी। देखिए भागीरथ जी, बीजेपी एक झूठ का पुलंदा है, और आज इसके झूठ को पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश जान चुका है। जहां तक बात है पंचायत चुनाव की, तो पंचायत को इन्होंने किस तरीके से बर्बाद किया है, पंचायत के लोगों को किस तरीके से बर्बाद किया है, किस तरीके से गांवों को बर्बाद किया है, समझे। पहले कम से कम बैलगाड़ी जो है चली जाती थी, अब तो वो बैलगाड़ी जाने लायक भी रोड नहीं रहे हैं। इधर जो 8 सालों में जो हुआ है वो कभी नहीं हुआ। जो मनरेगा था उसका कैसे बंदरबाट हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है। आए दिन अखबारों में और टीवी पर सभी जगह, मतलब डबल इंजन की सरकार ने डबल लूट की है, डबल क्राइम हुआ है, डबल मर्डर हुए हैं, डबल बलात्कार हुए हैं, डबल तरीके से जो है दलित, आदिवासी और पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और जहां तक इनके संगठन की या उसकी बात है, तो पहले तो ये उनसे ही निपट ले जो इनके साथ जो दल हैं, चाहे वो आरएलडी हुआ, चाहे अपना दल हुआ, चाहे संजय निषाद जी हुए, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हुए, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। क्योंकि उनको भी जिस तरीके से इन लोगों ने धोखा दिया है, वो आज पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि बीजेपी धोखे के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। सबके विकास के नाम पे इनने सबका विश्वास जो जीता, उससे जो वोट लिया, लेकिन सबका विनाश इन्होंने किया। आज कोई भी संपन्न नहीं है, चाहे वो युवा हो, युवाओं में किस तरीके से आज इन्होंने युवाओं को लूटा है, उनको नौकरी, ठीक है, तमाम मुद्दे आप गिना रहे हैं, लगातार कोशिश है कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार हट जाए। और जिस तरह से हमने देखा लोकसभा चुनाव में अच्छी सीटें आप लोग ने हासिल की, गठबंधन था आप लोग का, लेकिन क्या इस बार पंचायत चुनाव में गठबंधन होगा? हालांकि जो सिंबल होता है, सिंबल इसमें नहीं होता है पार्टी का, लेकिन समर्थन जरूर होता है। समय मेरे पास कम है तो मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। मैं कह रहा हूं, क्या इस बार गठबंधन होगा या फिर इंडिविजुअल आप लोग लड़ेंगे जी? इस बार पंचायत चुनाव में गठबंधन रहेगा या फिर हर पार्टी इंडिविजुअल जाएगी? खासकर आप इंडिविजुअल जाएंगे या फिर आप गठबंधन के साथ जाएंगे?
नहीं, ये तो देखिए समय बताएगा, समझे। लेकिन जनता का रुख बीजेपी की तरफ कतई नहीं है। जो गांव की जनता है, पंचायत की जनता है, वो समझ चुकी है कि इनसे जो है केवल और केवल झूठे वादे और प्रताड़ित होने के अलावा कुछ मिलना नहीं है। इन्होंने नमामि गंगे के तहत जो है लोगों के घरों तक जो टंकियां लगवाई, उनमें पानी नहीं आता है, केवल उनका बिल आता है, और बिल भी इतने इतने लंबे हैं कि लोग आज परेशान हैं बेचारे। ठीक है, तो मजदूर, लगातार आप गरीब। परेशानियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अशोक कुमार तिवारी जी, देखिए जिस तरह से मुद्दे आप लोग लेके जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी यहां पर क्लियर है कि 2017 के पहले का कंपेयर करना है 2017 के बाद का। और जिस तरह से जब 2017 के पहले की बात आती है, बीजेपी का एक अहम मुद्दा ये भी रहता है कि सिर्फ कुछ खास वर्गों को यहाँ पर सपोर्ट किया गया सरकार ने, और बाकी कई वर्गों को उनको सपोर्ट नहीं किया। तो अक्सर ये भी ज़रूर इसमें बीजेपी जिक्र करती है और तमाम आरोप आपके ऊपर भी लगाती है। लेकिन जिस तरह से पंचायत चुनाव में मैंने कहा कि आप लोग फिर से इस बार गठबंधन में उतरेंगे या फिर इंडिविजुअली जाएंगे, क्योंकि अगर आप लोग को लगता है कि बीजेपी अब कमजोर हो चुकी है, जनता पसंद नहीं कर रही है सत्ता को ना संगठन को, तो क्या फिर आप लोग को अभी भी लगता है कि एक होना पड़ेगा बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए, बीजेपी को पंचायत चुनाव में हराने के लिए? देखिए सर, आपने अच्छा सवाल किया। 2017 के पहले के समय को जनता याद कर रही है। जनता ये समझ चुकी है कि हमने गलती की थी 17 पे, और अखिलेश यादव जी जैसे विजनरी व्यक्ति को, एक अच्छा नेतृत्व था हमारे प्रदेश के अंदर, वो समझ नहीं पाए थे। क्योंकि चिकित्सा व्यवस्था की हालत देख लीजिए आज, किस तरह से हमने एम्बुलेंस सेवा दी थी, किस तरह से हमने। ठीक है, 2017 में अगर गलती की थी तो 2022 में भी फिर से जनता ने चुना ना, भले सीटें कम हुई लेकिन फिर से जनता ने चुना उनको। सर जी रेशियो कम हुआ है। अब वो बार बार बोलना ठीक नहीं, किस तरह से एन केन प्रकार जुगाड़ करके ये मार्जिनल तरीके से जीते हैं, वो हम बोलेंगे नहीं। 27 में उसका जवाब जनता देने जा रही है। 27 में जवाब जनता देने जा रही है उसका, और समझदार को इशारा काफी है। सच्चाई ये है कि आज जनता देख रही है कि अखिलेश यादव जी ने किस तरह से विकास कार्य किए थे। पुलिस की व्यवस्था कितनी अच्छी कर दी थी, 100 नंबर दिया था, 100 नंबर काम करता था, उस समय वर्क करता था, उसमें पुलिस मुख्यालय बना था आज लखनऊ के अंदर, आज इकाना स्टेडियम बना था। तो आप कह रहे हैं उस वक्त कानून व्यवस्था बेहतर थी? क्योंकि अभी तो अगर हम देखते हैं योगी आदित्यनाथ सरकार की बात होती है तो कानून व्यवस्था को लेकर ढिंढोरा पीटा जाता है, डंकी की चोट में कहा जाता है कि अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है। हाल ये दिखावा कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, आज ये हल्ला कर रहे हैं इस तरह का। असल में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, और जिसका मिसाल इनके ही मंत्री धरने पर है, इनके ही मंत्री। अब वो ब्राह्मण मंत्री है, ये अलग बात है, ब्राह्मणों पर कहां ढा रही है अलग बात है, दलितों पर कहां ढा रही है सरकार, ये अलग बात है। आज पिछड़ों के ऊपर जो है बेईमानी की जा रही है, उनका हक नहीं दिया जा रहा है, ये अलग बात है। आज कमजोर वर्ग को सताया जा रहा है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, समय कम है। चंद्रमोहन जी जवाब दे दीजिए। भगीरथ जी, उत्तर प्रदेश इनके कुकर्मों को, इनके जंगल राज को भूला नहीं है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 8,000 से अधिक सांप्रदायिक दंगे हुए थे। उन दंगों में इनके मंत्री विधायक शामिल थे। पीड़ित जो बच्चे थे, मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ था उसमें जाट बिरादरी की बेटी के साथ अत्याचार हुआ, और जब उसके चाचा और भाई बचाने गए तो उन लोगों के मार के हत्या कर दी गई। और जब उन अपराधियों को थाने में बंद किया गया था तो इनके कद्दावर मंत्री आजम खान ने फोन कर उन अपराधियों को, उन दंगाइयों को छुड़वाया था। इनके नेता मंत्री यही उत्तर प्रदेश के सरोजनी नगर विधानसभा में आसियाना थाना है, उसमें गुंडों मवालियों को, बदमाशों को छुड़ाने के लिए इनके मंत्री के नेतृत्व में लोग थानों में घुस जाते थे, पुलिस वालों को मारते पीटते थे, और अपने अपराधी समर्थकों को, गुंडों को थाने में घुसकर छुड़वाते थे। तो ये उत्तर प्रदेश भूला नहीं है। इनके समय में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 48,000 थी, आज 1,08,000 प्रति व्यक्ति आय है। इनके समय में उत्तर प्रदेश की जीडीपी 11 लाख करोड़ थी, आज जो है 25 लाख करोड़ से अधिक यहाँ की अर्थव्यवस्था हो चुकी है। इनके समय में विधानसभा का बजट 3.8 लाख करोड़ हुआ करता था, आज 8.8 लाख करोड़ से अधिक का बजट यहाँ का उत्तर प्रदेश का है।
तो ये हमारे काम के मामले में कहीं पर नहीं टिकेंगे आपको। इन्होंने पूरे ठीक है, मुझे लगता है 5 जनता साल में- डिसाइड करेगी कौन टिकेगा और कौन जाएगा। समय कम है, एक लास्ट कमेंट और ले लेते हैं। राजन जी, देखिए जिस तरह से अगर 2017 के पहले की बात करें तो सपा पार्टी का जिक्र होता है, 17 के बाद से बात करें बीजेपी पार्टी का जिक्र होता है। अभी लोकसभा चुनाव में आप लोग गठबंधन जरूर था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बीजेपी इस पंचायत चुनाव से क्या अपने आप को, अपनी शक्ति को यहां पर टटोलने की कोशिश करेगी, ताकि जब विधानसभा चुनाव होंगे तो सपा पार्टी के साथ गठबंधन में अगर जाती है तो फिर ज्यादा बार्गेन कर सके, या फिर अपने आप को और मजबूत बनाना चाहेगी, या फिर सपा के साथ ही खड़ी रहेगी और गठबंधन आप लोग यहां पर दिखाई देगा? देखिए भागीरथ जी, सबसे पहली बात तो बता दूं कि जो 8 लाख करोड़ का बजट घोषित होता है उसमें से मुश्किल से 60 या 65% बजट खर्च होता है। बाकी कैसे करके क्या होता है ये सबको मालूम है। रह गई बात इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन आज मजबूत स्थिति में है और आज पूरे देश में इंडिया गठबंधन को लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं। खैर बीजेपी बनाए, जहां 3 गुट आज बीजेपी में काम कर रहे हैं, एक दिल्ली का, एक लखनऊ का और तीसरा गुट वो है जो लोग इधर उधर से पार्टियां छोड़ के आए थे, वो भी फिराक में बैठे हुए हैं कि कब भागने का मौका मिले। इसलिए बीजेपी की हालत बहुत खस्ता है, किसान बहुत परेशान है, उसे डीएपी नहीं मिल रही है, यूरिया नहीं मिल रही है, युवा बहुत परेशान है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, गांव के स्कूल इन्होंने ऑलरेडी छीन रखे हैं। तो गांव में क्या स्थिति है शिक्षा की, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। गांव वाले तैयार बैठे हुए हैं कि पंचायत चुनाव आए तो बीजेपी को सबक सिखाएं। तो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि बीजेपी ने इधर क्या किया है और क्या नहीं किया है। तो बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है उस बिल्कुल, चलिए, जनता के हाथ में एक मजबूत एक शक्ति होती है, उसको मतदान की शक्ति कहते हैं, और वो डिसाइड करते हैं किसकी सरकार बनना है। अगर उसको लगता है सरकार का काम अच्छा है तो सरकार को फिर से रिपीट करती है, उसको लगता है सरकार का काम अच्छा नहीं तो सरकार को फिर हटाकर किसी और को जिम्मेदारी देती है। और पंचायत चुनाव जो कि सेमीफाइनल माना जा रहा है, देखना होगा किस पार्टी को इसमें मजबूती मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, चंद्रमोहन जी, अशोक कुमार जी और राजेंद्र सागर जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।